मासिक शिवरात्रि का व्रत 30 सितंबर को रखा जाएगा या 1 अक्टूबर को? महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन हमें क्या अर्पित करना चाहिए, कैसे पूजन करना चाहिए? ये महादेव की इतनी प्रिय तिथि होती है कि अगर आप हर मासिक शिवरात्रि का कुछ नियम कर लेते हैं तो आपकी अवश्य कामना पूर्ण होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आप सभी को मासिक शिवरात्रि से जुड़ी जानकारी शेयर करूंगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। मासिक शिवरात्रि अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि जो है आपकी 30 सितंबर को शाम 7:06 से शुरू हो जाएगी, जो कि 1 अक्टूबर को 9:39 यानी रात में समाप्त होगी। तो चतुर्दशी की जो व्रत है यानी मासिक शिवरात्रि का जो पूजन और व्रत है वह हम सभी 1 अक्टूबर को करेंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा कि 1 अक्टूबर को मासिक शिवरात्रि की पूजन और व्रत की जाती है। मासिक शिवरात्रि की पूजन हमें कैसे करना चाहिए, क्या अर्पित करना चाहिए? अगर आप 1 वर्ष तक मासिक शिवरात्रि पर प्रदोष काल के समय में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके विधि विधान से पूजन करते हैं, विसर्जन करते हैं, तो आपकी ऐसी कोई कामना नहीं होती जो पूर्ण ना हो। तो मासिक शिवरात्रि के दिन आप जब पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो उसमें गाय के कच्चा दूध या गाय का घी मिला करके हमें शिवलिंग को बनाना चाहिए। मनोकामना आपकी किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे जो भी मनोकामना होगी वो ज़रूर पूर्ण होती है। अगर बहुत सारे लोग तो व्रत करते हैं और बिना व्रत के भी पूजन करते हैं तो आपको फल जरूर मिलता है। मासिक शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल के समय में हमें शिव मंदिर में सफ़ेद पुष्प, अगर कहीं एकांत में शिव जी मिल जाते हैं, जैसे कहीं कोई आता जाता ना हो वहाँ शिव जी मिल जाए अगर मासिक शिवरात्रि पर, तो हर मासिक शिवरात्रि पर सफ़ेद पुष्पों से श्रृंगार करना शुरू कर दीजिए। तो आपकी कैसी भी कामना होगी तो महादेव अवश्य पूर्ण करते हैं। साथ ही पार्थिव शिवलिंग पर हमको जो है एक समीपत्र, बेलपत्र, सफ़ेद पुष्प, मासिक शिवरात्रि के दिन सफ़ेद पुष्पों का बहुत महत्व है और अगर भगवान शिव के प्रिय पुष्प मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। इस दिन उनको पुष्पों से श्रृंगार करिए। अक्षत, पंचामृत, जनेऊ, इत्र से उनका श्रृंगार अर्पित करिए। उसके बाद घर के बनी हुई भोग अर्पित करिए। शिवलिंग बनाने से पहले ही एक दीपक जला लीजिएगा। उसके बाद जो है इस दिन आपको लिंगाष्टकम, रुद्राष्टकम या दरिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और शिव जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। पूजन के बाद आप विसर्जन कर दीजिए कहीं वृक्ष के नीचे या गमले में। अगर आप हर मासिक शिवरात्रि पर एक नियम बना लेते हैं प्रदोष काल की पूजन का, पार्थिव शिवलिंग का, तो आपकी कैसी कोई इच्छा नहीं हो कि महादेव कृपा ना करें। और ये हर मासिक शिवरात्रि पर आपको 1 वर्ष तक अगर आप निरंतर बना के रखते हैं तो श्रेष्ठ है, नहीं तो 1 वर्ष तक का संकल्प जरूर लें, आपको स्वयं अनुभव होगा, शिव जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। साथ ही मासिक शिवरात्रि के दिन हमें शिव मंदिर में जरूर जाना चाहिए। अगर आप भूलवश भी शिव मंदिर में मासिक शिवरात्रि के दिन चले जाते हैं तो आपको भी शिव की कृपा अवश्य होती है, क्योंकि ये भगवान शिव की ना बहुत ही प्रिय तिथि है। इस मासिक शिवरात्रि का एक नियम बना लीजिए कि आप शिव मंदिर में जाएंगे, थोड़ी सी साफ सफाई करेंगे, शिव जी का श्रृंगार करेंगे, एक दीपक जलाएंगे, घर के बनी हुई भोग अर्पित करेंगे और वहीं एक माला मंत्र का जाप करेंगे। अगर आप मासिक शिवरात्रि पर इतना शिव मंदिर में करना शुरू कर दीजिए और आपकी कोई भी स्थिति हो, कोई भी कामना हो, कोई भी दुख हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, आपको स्वयं अनुभव होगा महादेव की कृपा अवश्य होती है। मासिक शिवरात्रि जो तिथि होती है भगवान शिव की प्रिय तिथि होती है और यहाँ तक कहा जाता है कि अगर भूलवश भी अगर आप शिव मंदिर तक पहुँच जाते हैं तो उसका भी आपको फल जरूर मिलता है। मासिक शिवरात्रि के दिन अपने द्वार पे हमें शिव जी का ध्यान करते हुए शाम के समय दीपक जरूर जलाना चाहिए। अपने घर के मंदिर में दीपक जलाना चाहिए और साथ ही अगर समी वृक्ष आपने गमले में लगाया है तो एक दीपक मासिक शिवरात्रि के दिन तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेके एक लंबी बाती का दीपक हमें जलाना चाहिए।
इससे क्या होता है कि इससे आर्थिक स्थिति में सुधार आता है और शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। ये सभी कार्य मैं स्वयं भी करती हूँ। मासिक शिवरात्रि का, प्रदोष का, ये सभी दिन, वैसे तो प्रतिदिन मैं तो शिव की भक्त हूँ और प्रतिदिन जितना संभव शिव की कृपा होती है उतना तो करती हूँ, लेकिन मासिक शिवरात्रि और प्रदोष तिथि को तो जितना आपसे हो सके आपको जरूर से जरूर शिव जी की आराधना करना चाहिए। उसका फल आपको जरूर से जरूर प्राप्त होता है, आपको स्वयं अनुभव होता है। और महीने की सिर्फ एक मासिक शिवरात्रि होती है। अगर आप व्रत करके पूजन करना चाहते हैं तो व्रत कर सकते हैं आप किसी भी मासिक शिवरात्रि, जैसे कि सावन की मासिक शिवरात्रि हो गई और एक आपकी फागुन मास की जो मासिक शिवरात्रि, यहाँ से उठाया जाता है इस व्रत को। अगर 1 वर्ष तक कोई रहते हैं तो मासिक शिवरात्रि का व्रत उठा के शिव जी की आराधना करते हैं, शिव जी आपकी झोली अवश्य भरते हैं। सुबह स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और मासिक शिवरात्रि की पूजन का संकल्प ले लीजिए कि आप प्रदोष काल में पार्थिव शिवलिंग की पूजन करेंगे। हे मेरे महादेव, हे मेरे देवादिदेव, आप मेरी ये कामना है, इसे आप अवश्य पूर्ण करिए। ऐसे बोलते हुए आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो आपके ध्यान में सिर्फ शिव जी का ध्यान होना चाहिए। नमः शिवाय के मंत्र का जाप बोलते हुए हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग निर्माण करने से पहले एक नीचे बेलपत्र रख लीजिए, उसके बाद आप शिवलिंग बनाइए। शिवलिंग जैसा भी बने, शिव जी की कृपा मान के उसे बोलिए कि आपकी कृपा से ये शिव जी बने, और ऐसे करते हुए आपको पूजन करना चाहिए। पूजन करने के बाद आप विसर्जन शाम को ही कर दीजिए, क्योंकि शिवलिंग, जो पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है, बहुत देर तक नहीं रखा जाता। साथ ही शिव मंदिर में जरूर जाइएगा मासिक शिवरात्रि के दिन। घर में शिवलिंग रखे हैं उनका भी श्रृंगार अच्छे से करिएगा, पूजन करिएगा। और हर मासिक शिवरात्रि पर एक संकल्प बना लीजिए कि शिव जी की आराधना आपको करना है और पार्थिव शिवलिंग बना के पूजन आराधना करना है। जीवन में कैसी भी समस्याएं चल रही हों, कैसा भी दुख संकट हो, आपको रास्ता महादेव जरूर देते हैं और उनका आशीर्वाद कृपा आपको जरूर प्राप्त होता है, क्योंकि मासिक शिवरात्रि जो होती है वो मेरे महादेव की अनंत प्रिय तिथि होती है। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। बने रहिए मेरे चैनल पे, बहुत सारी पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी आप सभी को मैं शेयर करती रहती हूँ, आप तक प्राप्त होती रहे और आप भी घर गृहस्थ के जीवन को देखते हुए भगवान की भक्ति, आराधना, पूजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय, नमस्ते।